बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी, उनना तो हम सभी चाहते हैं, पर कर्मों के धागों ने बांध रखा है। इन धागों को काटने की कैंची भी हमें सतगुरु ने दे रखी है, पर हम उसे चलाते नहीं। जैसे जैसे हम उस नाम रूपी कैंची से कर्मों के बंधन रूपी धागों को काटना शुरू करेंगे, वैसे वैसे हम हल्के होते जाएंगे और धुन रूपी गैस हमारे अंदर आ जाएगी और हम भी ऊपर की ओर उड़ान भरने लग जाएंगे। एक आदमी था, वह एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। वह कहता था कि बाबा जी, आप मेरे को दुकान देंगे तो मैं दुकान में आपके लिए एक कुर्सी अलग लगाऊंगा और मैं तो नौकर की तरह काम करूंगा। दुकान के मालिक तो बाबा जी आप ही होंगे। कुछ समय के बाद बाबा जी ने उसको एक दुकान लेकर दी। उस आदमी को रेस्टोरेंट का सामान वगैरह लगाने में, सेटिंग करवाने में कुछ समय लग गया तो लोग रोज ही आकर पूछते, भाई साहब ये दुकान कब तक खुलेगी? क्योंकि हमारे इस एरिया की तरफ तो कोई ऐसा रेस्टोरेंट है ही नहीं, यहाँ पर हम जाकर छोटे मोटे फंक्शन कर सकें। बच्चों का जन्मदिन मनाना है या किट्टी पार्टी या गेट टुगेदर कर सके। आपकी दुकान खुल जाएगी तो इस पूरे एरिया को बहुत फायदा होगा। कुछ समय के बाद जब उसकी दुकान की पूरी सेटिंग हो गई तो उसने अपनी दुकान का इनॉग्रेशन करने की सोची। उसने शहर के एक नामचीन व्यक्ति को रिबन कटवाने के लिए बुलाया। उस दिन उसकी दुकान पर बहुत ही काम था। उसको दुकान पर काम करते करते रात के 11-12 बज गए। वह एक पैर पर खड़ा रहा। उसके नौकर भी उसके साथ लगे हुए थे, लेकिन उसको बाबा जी की कुर्सी लगाना बिल्कुल भूल गया था। ना ही उसने दुकान पर बाबा जी की कोई फोटो लगाई और ना ही विनती की। फिर भी उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। उसने जो नाम ले रखा था उसका सिमरन करने का तो उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। जिस मालिक को वह कहता था, बाबा जी मैं आपके नाम की कुर्सी लगाऊंगा, वह सब भूल गया था। उसकी दुकान पर सुबह से शाम तक कितने कस्टमर होते थे। वह पूरा दिन कस्टमर को देखने में ही लगा रहता था। इतने काम होने के कारण उसके मन में अहंकार आ गया कि मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। उसने बहुत चीज बना ली, अपने साथ वाली दुकान भी खरीद ली, अपने लिए एक बड़ा मकान भी ले लिया। लेकिन जो हम इस दुनिया में काम करने आए हैं वह सब कुछ वह भूल गया था। 1 साल तो उसका काम बहुत अच्छा चलता रहा, बड़ी गाड़ी भी ले ली। साल के बाद उसका काम मंदा हो गया। अब तो उसकी दुकान पर कोई कस्टमर चढ़ता ही नहीं था। धीरे धीरे उसने दुकान से काम करने वाले लड़कों को भी हटा दिया। उसको किसी दोस्त ने कहा कि तुम किसी तांत्रिक के पास जाओ, वह कुछ झाड़ फूक करेंगे तो तुम्हारा काम फिर से पहले की तरह चल जाएगा। एक आदमी आया, वह कहता है आप मेरे साथ चलो, वहां पर एक बाबा है
वह आपको बताएगा कि आपका काम मंदा क्यों पड़ गया है। वह उस आदमी के साथ बाबा के पास गया। उस आदमी ने उसे कहा कि जब तक तुम्हारे को बाबा आवाज नहीं लगाएंगे तब तक तुम कहीं नहीं जाना। वह सारी रात वहां पर बैठा रहा तो उसको बाबा ने आवाज नहीं लगाई। तो वह सुबह वहां से अपनी दुकान पर वापस आ गया। अगले दिन एक औरत उनकी दुकान पर आई और बोली, भाई साहब क्या बात है, आपके सारे नौकर कहाँ गए हैं? आपका तो इतना अच्छा काम था। जब भी मैं आपकी दुकान से कुछ सामान लेने आती थी तो आपकी दुकान पर लाइनें लगी रहती थी, लेकिन अब तो कोई ग्राहक नजर ही नहीं आ रहा, क्या बात है? तो वह बोला, बहन जी पता नहीं हमारे काम को किसी की नजर लग गई है। मैं नहीं जानता कि हमारे साथ क्या हो गया। वह औरत बाबा जी की बातें करने लगी। वह भाई बोला, आप राधा स्वामी हो, हम भी राधा स्वामी हैं। वह औरत बोली, भाई साहब अगर आप राधा स्वामी हो तो आपकी दुकान पर बाबा जी की कोई भी फोटो क्यों नहीं लगी हुई? और आप कब ब्याह सत्संग में गए थे? कब आपने अपने प्यारे बाबा जी के दर्शन किए थे? वह बोला, बहन जी मेरे को तो 1 साल हो गया है, ना ही मैं ब्यास गया हूँ, ना ही बाबा जी के दर्शन किए और ना ही सत्संग सुना है, क्योंकि मैं काम में इतना व्यस्त हो गया था कि मुझे सत्संग जाने का समय ही नहीं मिला। वह औरत बोली, भाई साहब काम के पीछे आप बाबा जी को भूल गए, सत्संग भूल गए हैं। आप कैसे भूल सकते हैं? अगले दिन रविवार था। उस औरत के कहने पर वह फिर सत्संग जाने लगा, ब्यास भी गया, बाबा जी के दर्शन करके आया। धीरे धीरे फिर उसका काम बढ़ने लगा। बाबा जी की कुर्सी भी उसने अपनी दुकान पर रखी। बाबा जी तो हर पल हमारे साथ हैं। अगर हम उनको भूल जाते हैं तो गलती हमारी है। हमें हर पल अपने मालिक को याद रखना चाहिए और अपने अंग संग समझना चाहिए। बिना गुरु के तर सका हुआ ना कोई शूर, फैल रहा चारों तरफ मेरे बाबा जी का नूर। गुरु चरणों में शिष्य के दुख कट जाते हैं। आप पास ना उसके आ सके, जग के तीनों ताप अपने गुरु से प्रीत जो करता निष्काम। गुरु चरणों में ही बसे उसके चारों धाम। हर समय अपने बाबा जी का शुक्र शुक्र करना चाहिए। शुक्र दातिया, शुक्र मालिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।